बीच एनसीपी दफ्तर के बाहर अजीत पवार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। क्या कुछ लिखा है इन पोस्टर में, किस तरीके से अजीत पवार पर वार किया गया है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में एनसीपी के ऑफिस के बाहर हैं। जिस तरीके से वहां पर चाचा और भतीजे ने अलग अलग अपना शक्ति प्रदर्शन किया, दोनों के बीच साफ तौर पर बंटवारा हो चुका है, तो वो बंटवारा अब यहां पर पोस्टर पे भी नजर आ रहा है। पोस्टर से आप देखिए, तमाम जो नेता शरद पवार से अलग हुए उन सबके चेहरे यहां से गायब हो गए। आप देखिए एनसीपी ऑफिस के बाहर ये नए पोस्टर बनाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, नए पोस्टर यहां पे तुरंत छपवाए गए हैं, जिनको अब सेट किया जा रहा है। और सारे पोस्टर सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी यहां से ले जाकर के लगाए जाएंगे। ये पोस्टर अब बनाए जा रहे हैं जिसमें सच और झूठ की लड़ाई में ये लिखा गया है कि पूरा देश जो है वो शरद पवार साहब के साथ है। ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर पोस्टर लगाए गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शरद पवार गुट की आज यहां दिल्ली में एक बैठक भी है। हम यहां पर आपको कुछ पुराने पोस्टर भी दिखा रहे हैं। जो पुराने पोस्टर हैं जिनको देखिए यहां पर अब हटा दिया जा रहा है धीरे धीरे एक एक करके, जिन पे आपको जो नेता आप देखिए प्रफुल्ल पटेल आपको नजर आएंगे। इन सारे पोस्टर्स को अब हटाया जा रहा है। इन पोस्टर्स के आगे अब नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आप देखिए साइड कर दिए गए ये पोस्टर्स, ये पुराने पोस्टर्स जो हैं ये देखिए इनको किनारे कर दिया गया है, जिसपे वो तमाम नेता आपको नजर आएंगे जो कभी एक साथ हुआ करते थे। आप देखिए शरद पवार के साथ जो पहला चेहरा आपको बगल में दिख रहा है वो अजीत पवार का दिख रहा है, लेकिन जो नए पोस्टर लगाए गए हैं उनमें अजीत पवार और ऊपर आप देख सकते हैं प्रफुल्ल पटेल, इन सभी चेहरों को अब गायब कर दिया गया है। इनकी जगह अब जो नए चेहरे हैं उनको दिया गया है और सच और झूठ की लड़ाई के बारे में लिखा गया है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और आज शरद पवार ने कार्यकारिणी की बैठक अपने दिल्ली स्थित आवास में बुलाई है। मुंबई से दिल्ली की ओर सुप्रिया सुले और शरद पवार रवाना हो चुके हैं। राम किंकर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे उसी दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं। 3 बजे मीटिंग ये होनी है राम किंकर, लेकिन इस बीच सिर्फ मुंबई से शरद पवार और सुप्रिया सुले ही आए हैं, उनके साथ भी कोई और आया है? नेहा, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से सुप्रिया सुले और शरद पवार कुछ वक्त और लगेगा जब वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन और भी कई नेता जो कि यहां दिल्ली से जुड़े हुए हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन साफ तौर पर आपको बता दूं कि मुंबई से अब दिल्ली की तरफ शरद पवार ने राजनीति का रुख मोड़ा है, इसलिए क्योंकि अब एक स्ट्रगल के दौर से एनसीपी गुजर रही है। क्या अब आने वाले वक्त में अजीत पवार एनसीपी को दो फाड़ करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, या फिर शरद पवार अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक बार फिर जतलाने में कामयाब हो जाते हैं कि अभी भी कमान उन्हीं के हाथ में है? आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने दिल्ली में ही ऐलान किया था, सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी बनाया था और उसी का वक्त है, उसी के बाद से अजीत पवार की तल्खियां और नाराजगी वक्त बेवक्त उतर रही थी। यहां पर एक खास चीज यह है कि एक ऐसा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें गद्दार लिखा हुआ है, हैशटैग गद्दार के साथ, और उसमें साफ तौर पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें शरद पवार को पीछे से वार करते हुए दिखाई गया है। यानी साफ तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यूथ विंग की तरफ से जो ये पोस्टर लगाया गया है तो कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने की कोशिश है अजीत पवार गुट को, और दूसरी तरफ शरद पवार गुट अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये साफ तौर पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में जतलाना चाहेगा कि कमान अभी भी उसी के हाथ में है। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार भी अपने तरीके से पशुपेश में लगे हुए हैं और कश्मकश जारी है। पोस्टर के जरिए अजीत पवार पर वार किया जा रहा है, लेकिन जुबानी जंग भी तेज है। किस तरीके से सुप्रिया सुले और अजीत पवार ने एक दूसरे पर हमला बोला, सुनिए। चिन्हही आपल्याकडे राहायचंय, पक्षही आपल्याकडे राहायचा आहे, त्याला कुठेही दृष्ट लागून द्यायची नाही। राष्ट्रीयत्वाची मान्यता आपली रद्द झाली, ती परत आपल्याला मिळवायची आहे। ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हा ओरिजिनल कडेच राहील, सिंबल पण राहील। लोक काही म्हणत असतील ते चिंता करू नका, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार।